ठीक है, तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? केजरीवाल जी ने अपनी वाइफ को आगे तो कर दिया है सरकार खुद चलाने के लिए। अच्छा, बाकी अब देखिए वो क्या करते हैं। वैसे तो चल नहीं पाएगी क्योंकि हर चीज़ के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब कोई भी पेपर चाहिए, कोई भी अगर उन्होंने डिसीजन लेना तो बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी, वो काम हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है इस्तीफा देना पड़ेगा उनको? इस्तीफा देंगे वो, अच्छा, बिल्कुल देंगे इस्तीफा। जब काम नहीं कर पाएंगे, अपनी वाइफ को इसीलिए उन्होंने आगे कर दिया क्योंकि दूसरी जो पार्टी के जो दूसरे लोग आगे बढ़ रहे थे उनको लगा कि हमारी कुर्सी बची रहे, इसीलिए अपनी वाइफ को आगे कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब कि केजरीवाल जी अगर इस्तीफा देंगे तो अपनी वाइफ को बैठाएंगे कुर्सी वाइफ को पे। बिठाएंगे। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। जैसे लालू जी ने बिठाया था वैसे अपनी वाइफ को वो बिठाएंगे। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना कुर्सी बचाया जा रहा बचाया जा है। रहा है। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी आएगी, क्या लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी बिल्कुल आएगी। जिनके सारे के सारे जितने बंदे सब चोर बन गए हैं, सब जेल में जा रहे हैं, तो बीजेपी आएगी फिर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव, लोकतंत्र चुनाव से पहले विपक्ष को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, जो कर्म करेगा उस फल पाएगा। उसने दारू में इतना भ्रष्टाचार किया तो इसीलिए जेल गया वो। लोग ऐसा भी कहते हैं कि बीजेपी में वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, जो भ्रष्टाचार करके आता है यहाँ पे धुल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में जो आ रहा है उनके ऊपर भी केस चलेगा। अगर कब चलेगा? मतलब लोकतंत्र इलेक्शन के बाद? नहीं, सबके ऊपर चल रहा है जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वॉशिंग मशीन है, ये सब कहने की लोग कहते हैं ना। विपक्ष कुछ ना कुछ तो बोलेगा, उसको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए बोले। लेकिन ये सच भी है, ये देखने को नहीं मिलता है कि जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ही में थे उन पे ईडी का केस चल रहा था, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करते ही पूरा धुल गए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विपक्ष का बोलना है कि मगर केस सबके ऊपर चलेगा। अच्छा, जो भी जैसा भी काम करेगा मोदी जी सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी पार्टी में आ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। मतलब आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मतलब बीजेपी के सपोर्टर हैं ना? हम बीजेपी के सपोर्टर अच्छा, हैं। तो क्या काम किया है बीजेपी ने 10 सालों में, बता दीजिए थोड़ा। बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है। एक दो काम बता दीजिए। सबके गरीबों के क्या कहते हैं खाते खुलवाए हैं, सबको कोरोना के टाइम में कितना बीजेपी क्या कहते हैं इंजेक्शन लगवाए, सब काम किए हैं बीजेपी ने। खाता खुलवाया गया कि पैसा उनके घोटाले के जो पैसा है ब्लैक मनी वो भेजा जाएगा, लेकिन किसी के खाते में तो आया नहीं, खाता गरीबों को खुलवाया गया है। पहले जो भी दिल्ली में काम करने के लिए गरीब लोग आते थे, वो अगर अपने गांव में पैसे भेजते थे उनको 100 रुपए पे 10 रुपए 20 रुपए देने पड़ते थे। अब उनके अकाउंट खुल गए हैं, सबके पास ATM है, सब कुछ है। वो अपने गांव में अपनी वाइफ को ATM दिया हुआ, यहाँ से पैसे भेजता है, तुरंत निकाल। ये चीज से मैं एग्री हूँ कि मोदी सरकार में बहुत सारे डिजिटल काम हुए हैं। और युवाओं के लिए क्या किया बताइए? युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। अभी कितनी पोस्ट निकल रही है युवाओं के लिए। पेपर लीक भी हो रहा है उतना ही। अरे देखिए, लीक तो पहले भी होता था। अभी 60 साल का जो घोटाला कांग्रेस ने करा हुआ है। एक बात बताइए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 70 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया उसी को खत्म करने के लिए बीजेपी को लाया गया था। अगर बीजेपी में भी वही काम होगी तो फिर बीजेपी के लाने से क्या फायदा? देखिए 70 साल का जो घोटाला है, 2 महीने 10 साल में तो कम खत्म नहीं होगा। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। 10 अभी क्या कहते हैं 10 साल हुए, अभी मोदी जी को 5 साल और मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही करके बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा इस देश का। आप भी फील्ड में रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी पक्का आएंगे? 100% आएंगे। कितना, मतलब कितना आएगा? 400 पार? 400 पार आएगा। एक चीज और सुनने को मिल रहा है कि अगर 2024 में फिर से मोदी जी आ गए तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। नहीं, चुनाव होगा, क्यों नहीं होगा चुनाव? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये विपक्ष तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। अरे बीजेपी के नेता ने ही बोला है खुद, मतलब मुझे नाम अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ही बोला है कि अगर मोदी जी को लाना है 2024 में, उसके बाद ये आखिरी चुनाव हो गया। नहीं, ये सब संविधान को बदला जाए। ये झूठ है, झूठ है। झूठ है, बोल रहे हैं ना इसमें।